नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 29 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करते हैं। ये हाथ आया है अपने देश के बगल में, पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, वहां से आया है हाथ। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए हैं। इन्होंने कहा है लाइफ के बारे में, एजुकेशन, मैरिज, जॉब और फैमिली का साथ। तो इनके हाथों का विश्लेषण करते हैं और इनके सवालों का जवाब देते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ थोड़ा सा, आप ये देखो, कलात्मक दिखाई देता है। ऐसे लोग थोड़ा स्टाइलिस्ट पर्सन होते हैं। ये अगर सिग्नेचर करेंगे तो बिना पेन उठाए पूरा सिग्नेचर गोल मटोल बना के इस तरह का सिग्नेचर करते हैं। और थोड़ा स्टाइल में रहना पसंद करते हैं अपने स्तर पे, जैसा भी जो भी स्तर है, पैसे रुपए वाली बात, जिसका जैसा स्तर हुआ वो उस हिसाब से रहना पसंद करता है। और एक अब इसी हाथ देखने पर स्क्वायर स्पाम है, ये देखिए। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके अंदर अपनी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं और बोल बोल कर काम करना ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिजिकल लेबर से थोड़ा सा ये बचते हैं, हालांकि ये चौड़ाई लिए हुए हाथ समय आने पे फिजिकल लेबर करते हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि बोल बोल कर काम ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप उंगलियां ये देखिए, ये नीचे का पोर मोटा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि अपनी आराम को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये आलस को भी दिखाता है। तो मानी बात है कि ऐसा व्यक्ति अ, बोल बोलकर काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। उंगलियों की जो लंबाई है वो हथेली की अपेक्षा छोटी है। तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है, बहुत जल्दी जो भी डिसीजन होता है फटाफट लेने वाला होता है। अब इनके उंगलियों पर आते हैं। उंगलियों का जो आकार है, ये छोटी उंगली है, छोटी उंगली काफ़ी नीचे से निकली है। जब इस तरह की उंगली नीचे से निकली होती है तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है, शाय नेचर का होता है। शाय नेचर का मतलब ये होता है कि इनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो अब इसमें कोई भी कारण हो, शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, इनको रहना ज़्यादा ऐसा अच्छा लगता है। इनके अंदर एक जिद है पैसा कमाने की, तो निपुणता को बताता है। हालांकि इनके पास बुद्धि प्रतिभा काफ़ी है, लेकिन उसके बाद भी आपको बताएं, अस्त व्यस्त वाला इनका हिसाब है। अभी आगे विश्लेषण करते हैं, मैंने रीड किया था, हाँ तो मैंने देखा था। एक बात और होती है, सूर्य के प्रथम पोर तक ये उंगली नहीं पहुंच रही है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दूसरों की भावनाओं को कदर करता है। कहने का मतलब ये है कि आदमी से पूछ कर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो बात करें, या फिर ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे बात, इस तरह की बातें, इस तरह की भावनाएं इनके अंदर होती है। तो ये आदमी को कहीं ना कहीं भोलापन एक तरह से कहा जाए। या आप सोचो कि ये दूसरों के बारे में जहाँ हंसना है वहाँ हंस नहीं पा रहे हैं, या जहाँ जोर से बोलना है वहाँ पे जोर से नहीं बोल पा रहे हैं दूसरों के बारे में। ऐसा व्यक्ति सोचता है, तो थोड़ा सा बुद्धि को दिखाता है। ये एक दोष को रूप में मैं लेता हूँ इस चीज को, कि आपको जब अपनी बात कहने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, तो एक दोष के रूप में आज के समय में ये दोष के रूप में देखा जाएगा। सूर्य की उंगली सीधी है तो व्यक्ति रिस्क टेकर होता है, थोड़ा सा अपना अपने बारे में ये मान अपमान के बारे में थोड़ा सोचता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से छोटी है, तो इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि, और सभी उंगलियों के बीच में गैप है। जब ये गैप होता है तो विचारों में अस्थिरता होती है। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है, जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति थोड़ा सा सोचता है, गंभीर होता है। बृहस्पति की उंगली भी बिल्कुल सीधी है, ज़्यादा पूजा पाठ वाला हिसाब नहीं है। और बृहस्पति की उंगली जब लंबी है तो व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम होती है, लीडरशिप की क्षमता होती है। लेकिन लीडरशिप की क्षमता जो होती है वो यहाँ से रेखाओं पर से देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर काम करने की जो लोगों से काम कराने की, लीडर बनने के लिए भाई काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनके ऊपर आप हो।
काम कराने की कला है कि नहीं है, कि आपके अंदर सिर्फ ईगो है कि मैं अपने आप में अच्छा हूँ। अंगूठे पर आते हैं, अंगूठा काफी लंबा है, तो बुद्धि प्रतिभा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, अंगूठा आप ये देखिए कितना जोड़ के इन्होंने रखा है। इन्होंने कई फोटो भेजी, सब में अंगूठा इसी शेप में है। इन्होंने कई फोटो भेजी थी, सब में अंगूठा इसी शेप में। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़ा वो रूढ़िवादी होते हैं, अपने आप को छुपा कर रखते हैं। बुद्धि प्रतिभा होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि खुले विचारों वाला नहीं होता, ये दिक्कत होती है। इनके अंगूठे में आप ये देखो, तर्क शक्ति वाला पार्ट काफी अच्छा है। तो तर्क करने, लॉजिकल जो बुद्धि होती है, बुद्धि तो पहले ही इसी को देख के मैंने कहा था, लंबा अंगूठे की लंबाई देख के समझ में आ रहा है, यहाँ आधे पोर से ऊपर है। तो मानी बात है, बुद्धि प्रतिभा काफी अच्छी है, तर्क शक्ति अच्छी है, लेकिन अंगूठे पे बड़ी महीन लाइनें, कुतर्क वाली भावना आ जाती है, उस बात को तूल देते हैं जो इनके मन में चल रही है, ये इस भावना को दिखाता है। यहाँ पर ये बनना यव, सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं, सपोर्ट मिलता, बाहर भी मिलता है, घर में भी मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं इच्छा शक्ति वाले पार्ट पे। इच्छा शक्ति वाला पार्ट काफ़ी स्पेस लिए हुए है। इच्छा, विल पावर अच्छी है, विल पावर अच्छी है, लेकिन आगे की जो टिप है वो ब्लंट है, थोड़ा सा आप चौरस टाइप का है, ये पैनी नहीं है। अब इसके दो मायने हैं। पहला तो ये, मेरी इच्छा शक्ति अच्छी है, विल पावर अच्छी है, मेरे मन में है, मान लिया मैंने सरकारी नौकरी, मुझे आईएएस बनना है, ये मेरी इच्छा शक्ति है, मुझे आईएएस बनना है, दिन में मैं सारा दिन यही सोच रहा हूँ। लंबा गोल है, बड़ा गोल है, कि 1 साल पेपर देंगे, 2 साल पेपर देंगे, तब मैं जाके आईएएस बनूंगा, एक सपोज दैट मान लिया। दूसरा क्या है, ये थोड़ा चौरस है, इच्छा शक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन फोकस, फोकस जीरो है। हमने तो मान लिया कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए कंसंट्रेशन भी तो होना चाहिए, फोकस भी तो होना चाहिए। क्या सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ा लेने से, बना लेने से हमारे काम बन जाएंगे? तो ये इस चीज की कमी इनके अंदर है। यहाँ पर ये सीधी लाइनें राहु का प्रभाव दिखा रही हैं। आज ये मन नहीं है काम करने का, या वो मन नहीं है, ये सारी चीजें ये राहु रेखाएं दिखाती हैं। तो अंगूठा देखकर काफी सारी चीजें पता चलती हैं कि ये अंगूठा अंदर धंसा होने से व्यक्ति के अंदर काफी, अपने अंदर काफी सारी चीजें छुपाए रहता है। आलस है, या फिर निराशा है, खुलकर नहीं सामने आता है। अभी बताया था छोटी उंगली देके कि इंट्रोवर्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं। तो ये अंगूठा भी इस बात का दिखा रहा है कि थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर कुछ कमी रहती है। और बड़ी उंगली जो ये बृहस्पति वाली उंगली है, ये आपका ईगो को दिखा रही है। थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और है कि इस तरह की जब रेखाएं होती है तो व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता की कमी होती है, कि आगे हमें आप, जैसे वही दूरदर्शिता वाली, 1 साल आईएएस बनना है तो ये हमारा 1 साल या 2 साल का गोल है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि हमें उसके लिए काम क्या करना है, किस तरह से फोकस करना है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये दूरदर्शिता की कमी होती है। थोड़ा सा हमने सोच तो लिया कि हमें काफ़ी सारा काम करना। अंगूठे का रंग अच्छा, माफ़ कीजिएगा, हाथ का रंग अच्छा है, तो मेहनत के बाद पैसा तो मिलेगा, पैसे पैसे वाला हाथ है, कोई दिक्कत नहीं, संघर्ष के बाद मिलेगा। ये सारी उंगलियों के बीच में गैप है ना, थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा। शादीशुदा जीवन को भी ये दिखाती है बृहस्पति की उंगली। और ये इस सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में गैप है, तो ये लंबे संघर्ष के बाद स्टेबिलिटी देती है। लगभग 50 वर्ष के बाद, 45-50 वर्ष आदमी जब संघर्ष करता रहता है, उसके बाद स्टेबिलिटी मिलती है। अब अंगूठे पे हो गया। अब आते हैं पर्वतों पर। बुध का पर्वत काफी अच्छा है, देखने सुनने में ऐसे लोग सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। फोटो एक तो सही से नहीं मिलती। अब यहाँ पर फोटो आप देखिए किस तरह की है,
कई सारी फ़ोटो इन्होंने दी हैं, लेकिन फ़ोटो सही ना होने के कारण थोड़ा-सा दिक्कत होती है। इससे अच्छी तो फ़ोटो ये वाली है। यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएँ इन्होंने पूछा है कि हमारा एजुकेशन, अगर एजुकेशन सूर्य हमारा उच्च एजुकेशन को दिखाता है, उच्च मतलब अच्छी पढ़ाई लिखाई को। यहाँ पे एक विद्या रेखा बनी है तो पढ़ाई लिखाई आपकी ना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी रेखा है तो कंसंट्रेशन लेवल आपका कई जगह जाता है। वो अंगूठे पे भी देखा था, एक जगह फोकस नहीं है आपका जो कंसंट्रेशन है। और एक बात और है कि आपने पूछा जॉब, जॉब के लिए जब सूर्य पर्वत से, सूर्य रेखा से निकलकर कोई रेखा बुध की रेखा तक पर जाती है तो कई कई बार इंटरव्यू देना पड़ता है। होता क्या है अब आपको बताते हैं। जैसे ये मान लीजिए सूर्य रेखा है, ये ऊपर एक वी शेप बन गया, तो ये हमें बाहरी लोग जो टांग पकड़ के घसीटते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे कोई सोर्स वाला व्यक्ति आ गया और आपको काट कर उसको रख दिया गया। इस तरह की स्थिति होती है। और लेकिन आपको तभी मैं कहता हूँ कि जब इस तरह की फॉर्मेशन बनती है, बार बार इंटरव्यू देना है। व्यापार में तो बार बार क्लाइंट के पास जाना है, आपको मेहनत करनी ही करनी है। अब आपके पास मान लीजिए जैसे ईगो प्रॉब्लम है तो आप आलस है, थोड़ा सा घर पर बैठे रहेंगे, ओवर थिंकर है। ये सारी राहु रेखा, ये राहु का क्षेत्र देख रहे हैं, कितनी सारी आड़ी रेखाएं कोई ये। तो ऐसी जो ऐसा क्षेत्र में इस तरह की लाइनें होती हैं तो व्यक्ति बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाता। आलस तो है ही है कि हमारे पास काफी सारी एक्शन जो होता है काम करने का, उसमें ढीला होता आदमी, और आपको मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी। ये चीजें, और गड्ढा भी है। आप ये देखिए थोड़ा सा सूर्य का पर्वत दबा है तो जो भी ये रेखाएं हैं इसका प्रभाव कम हो जाता है। अब यहाँ पे ये उभरा हुआ है तो थोड़ा सा आलस आपको सुबह उठने में आता होगा। और शनि और सूर्य के बीच में ये पर्वत है तो मानसिक समस्याएं देता है। कहने का मतलब आप जैसे राहु के पास ये काफी सारी रेखा है तो वहम वाली स्थिति आ जाती है। बुद्धिमान होने के बावजूद ओवर थिंकर बन जाता आदमी। ये सारी समस्याएं मिलती हैं। शनि पर्वत पर आते हैं, शनि का पर्वत काफी दबा हुआ है उस तरह से। ये देखिए यहाँ पे दबा है। अब शनि क्षेत्र पे लाइन है, ये तो भाग्य रेखा का मान लीजिए काम कर रही है, लेकिन आपको भाग्य रेखा जब गड्ढे में थोड़ा सा दबा हुआ है तो जो सही समय पे मिलना चाहिए उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे। हालांकि आपकी जो उंगलियां हैं वो चमचाकार शेप की हैं, आपके में ये है। आप भी देखना कि जब कोई काम आप करते हो, यहाँ पे जिद है, जब कोई काम में आप करते रहोगे निपुणता से करते, जैसे पहले मोबाइल आया था, नहीं चलाना आता था, आज हर आदमी सारी चीजें जानता है। क्या उम्र का इसमें कोई वो नहीं है। आपका 50 साल का व्यक्ति भी चला रहा है, 40 साल का भी चला रहा है, 55 साल, 60 साल। आजकल हर व्यक्ति लगभग मोबाइल, तो कैसे आया, प्रैक्टिस से आ गया। तो यही चीज शनि भी है, कार्य प्रबंधन कुशलता शनि देते हैं, लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बार बार आपको आगे बढ़ने के लिए। संघर्ष वाला हाथ है, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपकी यहाँ पर 35 वर्ष तक है। चलिए अभी बाद में आते हैं उसके बारे में। अब आते हैं बृहस्पति के पर्वत पर। बृहस्पति का पर्वत आपके अंगूठे के कारण पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, जितना दिखाई दे रहा मैं उतना बताता हूँ। बृहस्पति का पर्वत इतने हिस्से में दबा है, इतने हिस्से में उठा है। बृहस्पति, आपने पूछा परिवार, शादी, शादी आपकी ये समय चल रहा है शादी का, यहाँ पे ये लाइन जा रही है, ये समय आपको दिखा रहा है कि शादी का समय चल रहा है। अभी आपने ये कहा कि हाँ, बृहस्पति का पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। बृहस्पति का पर्वत पारिवारिक स्थिति और सांसारिक स्थिति को दिखाता है। अब जब बृहस्पति का पर्वत उठ के यहाँ पर चला आया शनि पर्वत के नीचे, और शनि आपके कार्य प्रबंधन में दिक्कत दे रहे हैं, यहाँ पे ये दबे हुए हैं, तो आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके साथ दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद ये हो गया कि आपका यहाँ पर, अच्छा अब आते हैं आपके मंगल पर्वत पर। मंगल का पर्वत सही है,
स्पोर्ट पर्सन वाली आपकी एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल का पर्वत बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एब्यूजिंग लैंग्वेज का हमें दिखाई देता है क्योंकि उभरा हुआ है, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट वाली स्थिति दिखाई देती है। शुक्र का पर्वत यहाँ पर बिल्कुल ये उभार लिए हुए हैं। तो आप जब इस तरह का शुक्र का पर्वत होता है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा सेक्सुअल डिज़ायर मान लीजिए ये रहती हैं। और यहाँ पर जगह कम है। यहाँ पे अभी मैंने किसी हाथ में देखा था आपके ही, इसमें थोड़ा सा शुक्र का पर्वत ये देखिए ये उभरा हुआ है और यहाँ पे जगह ज़्यादा है, ये जगह कम है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने सेक्सुअल डिज़ायर तो रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बात दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए वो थोड़ा ढीला रहता है, आलस रहता है। सब कुछ होने के बावजूद अगर आप अपने जिम्मेदारियों को, जो मैरिड लाइफ होती है, वैभव देता है शुक्र, वैभव अपने पत्नी को भी कारक माना जाता है। ये अभी आपका जो आने वाला समय है, बृहस्पति से मैंने आपकी पारिवारिक जीवन को बताया, उधर यहाँ से भी पता चलता है आप लोगों को थोड़ा सा आराम की ज़रूरत होती है। एसी चल रहा है तो बंद नहीं होना चाहिए, ये वाली स्थिति होती है। तो फिर कहीं ना कहीं आलस आता है। तो अपने जो उत्तरदायित्व है, कैसे भी उत्तरदायित्व नहीं पूरा करेंगे तो दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी, ये चीज़ है। चंद्रमा का पर्वत आपका सही है, अच्छा है, मिलनसार है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहरी मंगल भी आपका उठा हुआ है, तो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। अब उसके बाद आपके रेखाओं पर आते हैं। हाथ की फोटो सही न होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद हृदय रेखा पर चलते हैं। हृदय रेखा आपकी यहाँ से निकलकर शनि पर्वत के नीचे आ गई है। जब शनि पर्वत के नीचे रेखा हृदय रेखा आती है तो शनि के गुणों से संबंधित हृदय में भावना घर करती है। जैसे कि आपका सेक्स के प्रति सारा दिन सोचते हैं, पैसे रुपए के प्रति आप सारा दिन सोचते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पैसे वाला तो होता है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि व्यक्ति जब ये सारी बातें सोचता है तो वो पैसे वाला भी होता है, ये चीज़ खास बात होती है। ये हृदय रेखा की आपकी ये खास बात दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी देखिए यहाँ से निकलकर शनि पर्वत के नीचे से होते हुए काफ़ी नीचे गई। मैंने कहा था आप बुद्धिमान हैं। ये अंगूठा भी दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क रेखा भी दिखाई दे रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप ज्ञान लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे आप जैसे लोग क्या सोच करते हैं कि जब तक कुछ पढ़ ना लें तब तक आपको नींद नहीं आती। 2-3 दिन नहीं पढ़ा तो ये होता है कि यार कुछ ना कुछ हमें सीखना है, जानना है। ये आपकी अच्छी बात है। और शनि यहाँ पर आपका ये देखिए क्रॉस बना है। जब ये क्रॉस का फॉर्मेशन होता है तो ये एक क्रॉस ये बना है, एक क्रॉस इधर बने, इधर छोटे छोटे क्रॉस बने। तो व्यक्ति को गूढ़ विद्याएं जो होती है, जैसे पामिस्ट्री हो गया, अकल्ट साइंस हो गया, इन सब चीज़ों के प्रति रुचि होती है। लेकिन एक बात आपसे कहेंगे, ये क्रॉस जो है ये आपके अगर मिट जाता है 38-39 वर्ष तक, हल्की रेखा, अतिथि रेखाएं बोलते हैं ऐसी रेखाओं को, तो अच्छी बात है। नहीं तो ये दुर्घटना को दिखाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा के पास है, मस्तिष्क रेखा को छू रहा है। सर से संबंधित शनि क्षेत्र के नीचे है ना, तो सर से संबंधित दुर्घटना को दिखाता है। मिट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, शनि के उपाय करने से ये क्रॉस हट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गूढ़ विद्याओं में रहस्य को बताता है। शनि क्या होता है, शनि होते हैं इनके गढ़ राहु केतु। राहु को शनि की छाया मानते हैं। तो गूढ़ विद्याओं में जब ये है तो मानी बात है, राहु थोड़ा सा राहु के पर्वत के पास भी है, तो गूढ़ विद्याओं में रहस्य को जानने की कोशिश होती है। थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग जाता होगा। अब उसके बाद जब ये मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के ऊपर थोड़ा सा आप देखो उठी हुई है, उसके बाद नीचे गई है, तो व्यक्ति गंभीर होता अपने उत्तरदायित्वों के लिए। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अस्त व्यस्त, इसलिए आप अपने आप को तनाव में आदमी डालता है। यहाँ पे हाथ में देखिए कितनी सारी छोटी छोटी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं। तो जब इस तरह का व्यक्ति हाथ में होती हैं रेखाएं तो व्यक्ति वहमी हो जाता है।
अपने मन में ही वो ओवर थिंकर हो जाता है। कुल मिला के ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आपके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा सीधी है। जब ये जीवन रेखा सीधी है तो व्यक्ति को घर से थोड़ा बाहर जाकर सफलता मिलती है। घर से बाहर जाकर सफलता मिलती है व्यक्ति को, ये चीज़ें होती हैं। अब आपके हाँ सीधी है, पूरा गोलाई कर्व लिए हुए ये नहीं आ रही है। और आपका मैंने शादी का बताया, शादी की एज आपकी चल रही है, यहाँ से निकल के इसमें मिल रही है। तो इस समय आपकी एज कितनी, 29 वर्ष। हाँ 29 वर्ष में आपका मैंने एज निकाली थी यहाँ पे। तो 29 वर्ष में आपकी शादी, टर्निंग पॉइंट चल रहा है। ये समय आपका टर्निंग पॉइंट चल रहा, हो सकता है आपके पास रिश्ते के लिए लोग आने भी लगे हों, ये चीज़ें हैं। और पढ़ाई के लिए, ये उच्च शिक्षा के लिए आपकी पढ़ाई दिखाती सामान्य शिक्षा है, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल जो है आपका कई जगह जा रहा है, इसलिए सामान्य शिक्षा है। आपको बाहर घूमने फिरने का काफ़ी शौक है। निश्चित बात है, छोटी छोटी रेखाएं है ना, आप घूमते फिरते रहते होंगे। ये चीज़ें आपके में दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में ये काफ़ी, ये जो लाइनें हैं छोटी छोटी, आप ये कोई भी, आप ये देखो आपको दिखाते हैं यहाँ पर, किसी भी लाइन ने आपको 29 वर्ष के बाद की स्थिति मैं बता रहा हूँ, इससे पहले तो आपने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, क्योंकि ये राहु रेखा ने काटा, यहाँ पे पीछे से लाइन आई, कोई परिवार की वजह से कोई दिक्कत आई। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे कोई राहु रेखा ने नहीं काटा है, लेकिन कोई ऐसा ऑफशूट भी नहीं बना है जिससे मैं कहूँ ये उपलब्धि का समय है, भैया आप इस समय कोई काम कर लो आपको उपलब्धि मिल जाएगी। ये भी चीज़ है, आपको इतनी समस्याएं नहीं है। लेकिन हाँ आप ये देखो, ये जीवन रेखा चली, मैं दूर अलग से बता रहा हूँ, इस पे एक छोटी सी रेखा यहाँ लगी है, फिर एक छोटी सी ये रेखा लगी, फिर एक, तो ये सरवाइव को बता रही है। आपको सरवाइव करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आलस को छोड़ना पड़ेगा, ईगो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे बैठे प्रैक्टिकल नहीं हो आप। कहने का मतलब ये है, इच्छा शक्ति तो है लेकिन फोकस नहीं है। बैठे बैठे आपने काफ़ी सारे सपने देख लिए कि हमें ये भी मिला, क्योंकि राहु क्या देता है, राहु सोचता है फर्श, मतलब जल्दी पहुंचने की बात होती है, किसी दिन राहु के विषय में बात करेंगे। राहु सोचता है हम जल्दी से पहुंच जाए, लोग ट्रेन से जाते हैं, हम उस जगह हवाई जहाज से पहुंच जाए, तो ये ओवर थिंकर बैठे बैठे सोच रहे हैं। लेकिन भाई उसके लिए फोकस भी तो होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। भाग्य रेखा आपकी बढ़िया निकली हुई है, अभी तक का जो भी समय रहा है आपका अच्छा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही है। और आपका ये 26 वर्ष से कुछ आप काम कर रहे हैं, 35 वर्ष तक आप भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर मिल रही है। तो होता क्या है ऐसी स्थिति में, आप जैसे व्यक्ति जो होते हैं वो एक समय 34-35 के बाद आने पर आप कुछ ना कुछ ऐसा दुकान खोल ली, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया कि अब भाई हमारी दुकान खुल गई, अब हम सारी जीवन इसी से अपनी जीविका चलाते रहेंगे। कोई दुकान खोल ली, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपको समझ में आया, इंस्टीट्यूट खोल लिया। तो अब आपने ये सोचा कि भाई अब हमारा काम हो गया, अब हम सारा जीवन इसी से काट देंगे। और एक एक मैंने वीडियो बनाया था, तीर्थ यात्रा जाने वाली रेखाएं जो होता, जब ये रेखा यहाँ तक आती है तो अपने परिवार को व्यक्ति कुछ ना कुछ यूज में भी यही था कि कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता, तीर्थ यात्रा या जहाँ कहीं भी एक बार अवसर जरूर मिलता है। और आप घूमने फिरने के भी शौकीन हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। हालांकि आपका 35 वर्ष के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा 50 वर्ष तक दिक्कत वाला है। उसके बाद फिर से भाग्य रेखा यहाँ जनरेट हुई और अप टू एंड तक और एक रेखा शनि पर्वत से निकल के बृहस्पति की तरफ जा रही है, बड़ी लाइट रेखा है, बहुत आपका लाइट है। तो ये पद प्रतिष्ठा को दिखाती है, शनि से जा रही। शनि क्या होते हैं, शनि देने वाले, बृहस्पति फैलाने, मतलब मान लीजिए नौकरी शनि की वजह से मिली, पद प्रतिष्ठा, और उसमें जो एक्सप्रेस करेंगे, जो बढ़ाएंगे वो बृहस्पति तो बढ़ाएंगे, तो बृहस्पति की तरफ जा रही है। तो 100 रुपए की नौकरी मिली उसको,
1000 रुपये आए, 5000 आए, 10,000, वो बृहस्पति कर रहे हैं, नौकरी में स्थायित्व दे रहे हैं, पैसे बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ तो पद प्रतिष्ठा भी दिलाती है ये चीज़। और आपके पास यहाँ पर हल्की हल्की ये रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये शेयर सट्टा वाली होती हैं। आप ये समझो जैसे मैंने कहा कि बैठे बैठे हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएं, वो वाली स्थिति होती है कि ज़्यादा पैसे मिल जाएं, बैठे बैठे ज़्यादा गेन करने वाली स्थिति होती है। ये चीज़ें आपका दिखाती है कि प्रैक्टिकल, तभी मैंने कहा था आप प्रैक्टिकल नहीं हो, और दूरदर्शिता थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। हालांकि आपका फ्रेंडली नेचर है। आप एक चीज़ और कहेंगे आपसे कि आपको मेहनत करनी ही करनी है। आप अगर आपने सोचा कि भाई हमें आज 100 रुपए का काम करना है, तो आप करोगे 100 रुपए का काम। लेकिन आपको देखिए, इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, इसको आप ड्रॉबैक को दूर करने वाली स्थिति में लीजिएगा। आपको मिलेगा 80 रुपये। होता क्या है कि आप, कुछ कमियां मैंने आपकी बताई, दिखा दी हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको दूर करना है। चाहे वो परिवार में रिश्तेदार हो, आपने निभाया 100%, मिला मतलब आपने सोचा 100% निभाया, 100% उनकी तरफ से मिला आपको 80%। तो अब आप सोचेंगे हम इतना करते हैं लोगों के साथ तो हमें मिलता क्या है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रेरित करना है। ये आपको अपना एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। कुछ उपाय आपको दे देंगे, उनको आपको करना है। ओवर थिंकिंग को, अस्त व्यस्त इन चीज़ों को आप दूर करिए। मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों को, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब इसी में हैं। सारे सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश करी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।